ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस की खास रणनीति। लोगों को रेखा जी से सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है कि उनको वादा किया गया था 2500 रुपए देने का, वो 2500 रुपए कोई लेकर आया है क्या? प्रदेश स्तर पर रेखा सरकार को उसके वादों पर घेरा। और पहली बार किसी पार्टी ने अगर कैंडिडेट बनाया है तो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर से बनाया है। दलित और आम कार्यकर्ताओं को टिकट। इस बार दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बहुत ही खास रणनीति अपनाई है, जिसके तहत उसने जो प्रत्याशी दिए हैं वो उन तमाम झुग्गी झोपड़ियों और निम्न आय वर्ग के लोगों को दिए हैं, जहां से वो हमेशा जीतते रही है, या यूँ कहें कि वो वोट बैंक था जिस पर झाड़ू ने कब्जा किया हुआ है। दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव में दिल्ली में कमजोर हो चुकी कांग्रेस में क्या कुछ नई ऊर्जा का संचार होगा? क्या उसकी नई रणनीति कुछ काम कर पाएगी? ये सवाल मौजूदा नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस के चुनाव लड़ने के तरीके को लेकर उठाए जा रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने शालीमार बाग और अशोक विहार में जिस तरह से दलित और झुग्गीवासी और आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है, उसे एक खास रणनीति के नजरिए से देखा जा रहा है। कांग्रेस को मालूम है कि वो इन चुनावों में कहीं दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि वो अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के लिए उन्हीं के बीच के आम कार्यकर्ता को टिकट देकर उन्हें जोड़े। यही वजह है कि कांग्रेस ने अशोक विहार से विशाखा रानी और शालीमार बाग से सरिता को टिकट देकर इसे उनके सम्मान के साथ जोड़ दिया है। और पहली बार किसी पार्टी ने अगर कैंडिडेट बनाया है तो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर से बनाया है। किसी की हिम्मत है बनाने की? बीजेपी ने, आप पार्टी ने आज तक बनाया? कभी गरीबों की पार्टी बोलते हैं अपने आप को, कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने गरीब और स्लम के वोट बैंक को लुभाने के लिए जहां आम कार्यकर्ता को टिकट दिया, वहीं दिल्ली के संपन्न, शिक्षित और समझदार तबके को अलग तरीके से समझने की कोशिश की। इस चुनाव में कांग्रेस पॉश इलाकों में सड़क पर नजर नहीं आई, बल्कि प्रचार सामग्री के जरिए प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री पर वार किया। कांग्रेस ने 2500 रुपए के चेक पूरी दिल्ली में वितरित किए और बीजेपी के वादों को मजाक बताया। जो महिलाओं के लिए 2 बड़े वादे किए गए थे, उसमें एक सिलेंडर का था और दूसरा हर महिला के खाते में 2500 रुपए देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में किया था, बाकायदा बड़ी बड़ी रैलीज में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने उसकी अनाउंसमेंट की थी। लेकिन आज 10 महीने बीतने के बावजूद वो 2500 का इंतजार हमारी बहनें, हमारी माताएं कर रही हैं। आज उनके खाते, जिनको फोन के साथ कनेक्ट कर दिया गया, जिनको रिक्वेस्ट की गई कि आप फोन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, जिनको धोखे में रखते हुए 5100 करोड़ रुपए का जबानी बजट भी अप्रूव करने का काम इस सरकार ने किया, लेकिन 10 महीने बीतने के बावजूद हालत जस की तस है। कांग्रेस की रणनीति अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से अलग अलग मतदाताओं तक पहुंचने की थी। अब कांग्रेस की यह रणनीति क्या कुछ कामयाब हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।